बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस बड़े सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम हमारा एलएलबी का जो नेक्स्ट पेपर है जिसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कोई 16 के करीब जो है मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दो पोर्शन पर बेस्ड करता है पेपर। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो हमारा जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन, ये वर्ड एवोल्यूशन के साथ आ सकता है आपको कि एवोल्यूशन बयान कीजिए या डेवलपमेंट बयान कीजिए ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये पूरी हिस्ट्री है। ये आपका कोई 5 से 6 सवाल पर अपनी एक हिस्टोरिकल नोयत का एक क्वेश्चन बनता है। इसको आप देख लीजिएगा। रोल, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कांग्रेस, और हम जानते हैं कि कांग्रेस वन ऑफ द मेजर पार्ट, कांग्रेस का जो रोल है वहाँ पे अमेरिका के अंदर, उसके अख्तियारात वाला पोर्शन ख़ास तौर पर, यानी उसका रोल जो है पॉलिसीज़ बनाने से मतलब और पॉलिसीज़ को रोकने से मतलब जो है उसका जो रोल है उसको आपने देखना, और उसकी जो पावर्स और फंक्शंस उसको आपने देखना कांग्रेस के। इसके बाद सेनेट इन यूएस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेट का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आया कि सेनेट का क्या रोल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और थियरी ऑफ चेक एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ पावर्स यानी इख्तियारात की बालादस्ती जो है वहाँ पे जो है किन तरह से, किस तरह से इवॉल्व होती है, किस तरह से इवॉल्व हुई है, और किस तरह से वो एक सेंट्रलाइज होती है। ये आपने क्वेश्चन जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखना है। इसके अलावा पावर्स एंड इम्पीचमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, आजकल आपको पता है फिर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये यूएस प्रेसिडेंट जो है उनके जो इलेक्शन जो हैं उनके इलेक्शन कैसे होता है, उसका इंतखाब कैसे होता है, फिर उसकी इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है, और उसके पावर्स जो हैं उसके इख्तियारात क्या क्या हैं, ये आपने बयान करने हैं। इसके बाद अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक तरीकाकार है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अगर आपने उसमें अमेंडमेंट करनी है तो उसके पूरा तवील एक तरीकाकार है जिसको आपने फॉलो करते हुए बताना है कि किस तरह से अमेंडमेंट्स का एक प्रोसीजर है, तरीकाकार है, स्टेप बाय स्टेप। जुडिशल रिव्यू इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक जुडिशल यानी अदालती रिव्यू की भी गुंजाइश मौजूद है, उस वाले से इम्तहान में क्वेश्चन आ सकता है। ये 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये बिल्स ऑफ राइट्स का क्वेश्चन जो कि इस बार 2024 का जो पुराने सिलेबस का पेपर है उसमें आया, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने किए हुए हैं, इसलिए स्टूडेंट्स से फिर मैंने ज़्यादा इसको बरबर भी नहीं दिया। सिंपली बस मैं चाहता हूँ कि आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे जो आप इसको देख लें। क्वेश्चंस को मैंने कोशिश की है कि एक ही फॉर्मेट में ना ये आ जाए, तो ताकि आपको परेशानी, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सैलेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं। तो सारी की सारी ये 12 से 14 हेडिंग्स आपकी बनेगी। 12 से 14 हेडिंग्स आपने इसकी बतानी है कि कैमरा ला, जिस तरह सारा कुछ आपको पता है, बाई कैमरा ला या जिस तरह भी है। नेचर एंड सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसी है, नोयत कैसी है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, ये कौन कौन से ज़राए सोर्स इसमें यूज़ हुए हैं। फिर इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको HOC और HOL भी कहते हैं, ये दोनों ऐवान है वहाँ पे पार्लियामेंट के, आप जानते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स इसकी आपने बतानी है मेंबरशिप कैसे होती है, या इसके टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं, फिर इसका इंतखाब कैसे होता है, और फिर इसके फंक्शंस क्या हैं, इनके इख्तियारात क्या हैं, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आपने अलग अलग से बताना है। इसका कंपैरिजन, म्यूचुअल कंपैरिजन भी आ सकता है। सुपरमैसी ब्रिटिश पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट जो है उसकी सुपरमैसी है, उसकी बालादस्ती है, उसके ऊपर नोट आ सकता है। और या फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये एक ही क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमैसी कह लें या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कह लें, एक ही बात है यूके के अंदर। कन्वेंशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इसका सोर्स भी आप जानते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोर्स भी है, इसमें वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कन्वेंशन उसके जो, चूँकि ये रवायत परस्त हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, रवायात को ज़्यादा फॉलो करते हैं बरतानिया में, तो इसका क्या रोल है इसमें आपने इसको डिस्कस करना है। इसके अलावा जैसे ऊपर हमने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के फंक्शंस को देखा, पावर्स को देखा, इस तरह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पावर्स भी आ सकते हैं आपको, उसकी पावर्स पे, उसके फंक्शंस पे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वजारत उज़्मा का जो वहाँ पे टॉप जो ऑफिसर होता है या टॉप होल्डर ऑफ द पोस्ट होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। क्राउन मोनार्च सिस्टम, इसे बादशाहत भी कहते हैं, जैसे बरतानिया के अंदर बादशाहत भी है, किंगशिप भी है, मोनार्शिप भी है, और इस वजह से वहाँ पे जो बादशाह मलका के इख्तियारात हैं
जिसको हम प्रेरोगेटिव क्राउन उसका यानी मलका का या बादशाह का जो हक है, उसका जो राइट है, उसके जो प्रेरोगेटिव, उसको जो इस्तेकाक हासिल हैं, उसके जो पावर्स हासिल हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं जहाँ जहाँ हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो डिमिनिश हुए हैं या कई जगह पे वो बड़े भी हैं, उनको आपने हिस्टोरिकल एनालिसिस के साथ देखना है। रोल कंपोजिशन एंड पावर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और बरतानिया की जो कबीना होती है, कैबिनेट होती है, उसमें रोल क्या है, उनका रोल क्या है, वो कंपोज कैसे होती है, बनती कैसे है, और उनके इख्तियारात कैसे हैं। और आगे 10वां सवाल मैंने वैसे एहतियातन दे दिया, फंडामेंटल राइट्स इन यूके, ये आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, होपफुली के ये जो आपके स्टूडेंट्स आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें हेल्प आउट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।